अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 6 प्रेयर संख्या 48। नित्यानंद अवधूत सभा ते आगल चैतन्येरा दास्य प्रेमे हाइला पागल। विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए हैं। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर ये सब पंडित लोक परम महत्व चैतन्येरा दास्य सबाई करे उन्मत। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर तथा वक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। तो यही हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे महान लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग भी हुए हैं, रूपवान भी हुए हैं, ऐश्वर्यवान भी हुए हैं, लेकिन वो भगवान के दास में उन्होंने दासत्व में उन्होंने बड़ा आनंद लिया है। एज अगेंस्ट आजकल के ज़माने में जहाँ थोड़ा सा कोई अमीर है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बोलते हैं कि वो आजकल के खरबपति जैसे लोग थे, और ऐसे बहुत सारे हैं। रूप सनातन के बारे में आप जानते ही हैं, जिन पे कई नाव भर के बोट भर के सोना हो, सोच सकते हैं कैसे लोग रहे होंगे। तो ये धनवान और बुद्धिमान, एक किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कितना बुद्धिमान होना चाहिए, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कितना बुद्धिमान होना चाहिए। तो ऐसे लोग रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान सब लोग रहे अलग अलग, लेकिन उन्हें सब लोग ने भगवान की सेवा करने में परम आनंद प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है कि सरफिरे लोग जिनके अंदर दिमाग नहीं है, जीवन में फेलियर्स, जो कुछ नहीं कर पाए, हाँ, वो भगवान का दास बन जाते हैं। जो किसी की यहाँ जो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कहा ये नौकरी ले ली उन्होंने, चलो जी, हाँ, ये मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं क्योंकि और कुछ कर नहीं पाए जीवन में। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य अद्भुत रहे, एक से एक। मध्वाचार्य को देखिए जी, मध्वाचार्य वायु का अवतार बोलते हैं, इतने बलवान बुद्धिमान, मतलब क्या बोले उनके बारे में। शंकराचार्य के जो शिष्यगण होते थे वो भागते थे एक समय पर मध्वाचार्य से। सोचिए, शंकराचार्य के लोग जनरली बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। उसके बाद में बड़े से बड़े पहलवान मध्वाचार्य से भागते थे, पहलवान भी, लिटरली पहलवान, क्योंकि वो पहलवान उनका पैर का अंगूठा भी नहीं उठा पाता था। तो ऐसे बलशाली ज्ञानवान लोग भी हुए हैं। ऐसा नहीं ये फालतू लोगों की कार्य है, आरतियाँ करना, गाना गाना, प्रणाम करना, ऐसा लोगों को केवल लगता है। क्योंकि संसार में देखा गया है कि जो ऐश्वर्यवान है वो उसका सर ऐसे 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 हो जाता है। ऐसे ऐसे होने के चक्कर में फिर उनको सर्वाइकल और कमर में दर्द जाता है। तो ऐसा देखा नहीं गया है, जैसा कि इस परंपरा में दिखता है कि जहाँ व्यक्ति के अंदर ऑपुलेंस भी है, बुद्धि भी है, रूप भी है, ऐश्वर्य भी, सब कुछ है, फेम है, उसके बावजूद भी वो ज़मीन पे लेट रहा है, आरती कर रहा है, बड़े मीनियल काम कर रहा है, वो दिखा नहीं रहा है इसको। तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इनके पास कुछ है भी या ऐसे ही फालतू लोग हैं सारे, है ना। और कई बार वो लोग अपना, कई बार कुछ लोग ऐसे भौतिक शिक्षा प्राप्त करके भी भक्ति में आते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन उनकी शिक्षा को सुनने के बाद भी अच्छा हो आज ये है, ओहो आपने ये शिक्षा ली थी, कई लोगों की आंखें तब खुलती हैं। तो खैर, यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे अनेक दिग्गज लोग सिंपली भगवान के दास बन के प्रसन्न हैं। यही मत गाय नाचे करे अट्ठहास लोके उपदेशे हयो चैतन्य दास। इस तरह में सभी पागलों की तरह नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, तथा सभी को यह उपदेश देते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। हाँ, इसलिए लगता है क्या, हाँ, जो आदमी ऐसे नाचता गाता है, जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, कोई जैसे कि कोई बहुत बड़ा आदमी होगा ना, जो वो नाचेगा नहीं, वो एक तो प्रणाम नहीं करेगा कभी, लेट के प्रणाम तो कभी नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सर झुका देगा ऐसा हल्का सा। नाचना गाना जनरली ऐसा समझा जाता है कि ये बड़े साधारण लोगों का कार्य है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, गा रहे थे उस गॉड हिमसेल्फ, तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि क्या तुम ये नौसिखियों पागलों की तरह नाचते हो, हमारे साथ आओ, शास्त्रार्थ करो, ये नाचते गाते रहते हो। तो नाचना गाना किसी के लिए
वो भी नाचना गाना भी किसी, एक तो नाचना गाना है क्लब में नाच रहे हैं तो वो तो बड़े रईसों का काम है। आओ डांस करें, तो वो तो बड़े रईसों का काम है, ट्विस्टिंग वट एवर दे डू। लेकिन किसी के लिए नाचना, इसमें थोड़ा सा तो आदमी किसी के लिए नाचने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई, अपने फूफा, अपने ताऊ, इनके परिवार में कोई शादियाँ, उसमें नाच लेता है। अब माना किसी कोई व्यक्ति आपको एम्प्लॉय करे, रिक्रूट करे कि जी आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा जी जब जब डायरेक्टर साहब कंपनी में आएंगे आप डायरेक्टर साहब की बोलोगे, क्या कहते थे वो, जैसे हम कहते हैं ओम परमहंस परम परिवराज के चरे, हाँ वो भी कहते थे चक्रवर्ती राजा ये वो दे दे विक्रमादित्य की जय। हाँ, अब ये नौकरी लगा दी जाए किसी की, और इस साथ में एक नौकरी लगाई, जैसे ही राजा आएंगे ये जय बोलेंगे और तुम दोनों पति पत्नी सामने नाचने लग जाओगे। हाँ, तो आदमी कहेगा यार ये तो किसी के लिए नाचना इस तरह से यार छोटा काम हो गया। तो हाँ, आज जनरली समाज में ऐसी धारणाएं होते हैं ना, नचनिए, जैसे कि आपके घर में शादी है तो कई बार नचनिए बुलाए जाते हैं, बजाने वाले बुलाए जाते हैं किराए पे। पहले ज़माने में तो फिर भी अच्छे थे, आजकल के ज़माने में तो आप देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि अभी तो गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के आया बैंड कंपनी में। बैंड कंपनी में आया और बैंड कंपनी ने उसको निकाले अंदर संदूक में से, वो देखते हैं ना वो अजीबोगरीब कपड़े, सबको पहना दिए। अब बजा रहे हैं। तो हमारे मन में, और उधर से कई बार एक ख़ास तौर पे गाज़ियाबाद इस जगह में एक अजीब सा एक रथ सा चल रहा है, उसमें एक आदमी है जो लड़कियों की आवाज़ भी निकाल रहा है, लड़कों की निकाल रहा है, साथ में कुछ लोग कोई व्यक्ति है वो नाच भी रहा है, नाचने वाला भी किराए पे, गाने वाला भी किराए पे, बजाने वाला भी किराए पे। तो ये धारणा बनी हुई है कि बड़ा लो लेवल का कार्य है, स्टैंडर्ड का कार्य नहीं, ऐसी धारणा बनी है। क्योंकि किसी अपने आप से नाचना तो बड़ा काम माना जाता है, लेकिन किसी के लिए नाचना, लेकिन यहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिलती है नाचने की। यहाँ ये प्रेम से नाच रहे हैं, जैसे हम अपने परिवार के आगे भी नाचते हैं तो वो लोग नाचते हैं तो उनको लोअर नहीं माना जाता। जैसे परिवार के लोग सड़क पे नाचते हैं, बड़े बड़े रईस लोग हमने देखा है सड़क पे नाचते हुए, गंदी सी सड़क पे, जो सड़क में कभी उतरते नहीं अपनी गाड़ी से, वो भी थोड़ा सा भांगड़ा तो कर ही लेते हैं, यार शुभ होता है जी, शुभ होता है, थोड़ा सा नाच लो जी, थोड़ा सा नाच लो। और औरतों ने भारी भारी सड़की साड़ियाँ पहनी होती हैं, वो चल नहीं पा रही होती हैं, उठा के चलती हैं, पल्लू वल्लू सब, लेकिन नाच लेती हैं क्योंकि उसमें वीडियो रील बन रही है, जो भी है। लेकिन उसको हम बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ लव हम नाच रहे हैं, उसमें पैसा नहीं मिल रहा। उसी तरफ एक और बजा गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको लोअर मानते हैं। हाँ, तो भगवान के लिए इस प्रकार से नाचना गाना दासत्व बनना ये किसी सैलरी के लिए नहीं है। हाँ, ये हम उस भगवान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं शुरुआत में, और धीरे धीरे उनसे प्रेम के कारण ऐसा हम करते हैं। तो इसलिए दिस इज़ द हाईएस्ट थिंग, क्योंकि इसमें तो हम लोग जब परिवार के लिए नाचते हैं तो अच्छा ही माना जाता है, ये तो परिवार के लिमिटेशन से भी बियॉन्ड है, उस परम पिता के लिए हम नाच रहे हैं। इसलिए पागलों की तरह नाचते थे, गाते थे, हंसते थे। हाँ, लेकिन संसार में लोग इनको पागल समझते हैं, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ने समझा, क्या कर रहे हैं ये सब नाचना गाना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। किसी के लिए नाचना गाना इज़ रियली, दैट मीन्स दैट यू लव दैट पर्सन, तभी उसके लिए नाचेंगे आप। सबको बोलते थे तुम चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो, दास मत बनो, सिर्फ प्रेमी दास बनो, यानी कि आपके जो व्यवहार होना चाहिए प्रेममयी से बने। यो में भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं भोग तो लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भोग लगाओ, बट भोग कैसे लगाओ, यो में भक्त्या प्रणश्यति। यही सबसे बड़ा चीज़ है, प्रेम से भोग लगाओ। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि फिर से वही अगर कॉन्सेप्ट बात करें कि बाहर का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या प्रेम है उसमें बताइए। फिर तो वही अभी हमने एक हम शॉर्ट निकालने वाले हैं जिसमें बताएंगे क्या भगवान वास्तव में भूखे हैं। हाँ, भूखा है क्या वो? हाँ, वेट कर रहा है आपके खाने की, खिला तो दिया, लगा तो दिया भोग। हाँ, इतनी देर क्यों करना है, इतनी देर तक क्यों करना है, कुछ भी ला के भोग लगा दो। तो प्रेम जो शब्द है इसमें जैसे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो, प्रेमी दास। हम अपने बच्चे को भी कुछ खिलाते हैं
हम सोचते हैं ये इसके लिए उचित रहेगा या इसके लिए अनुचित रहेगा। रहता है कि नहीं, जिसमें थोड़ा दिमाग है। आजकल तो खैर ममता प्रेम समाप्त हो चुका है, इसलिए माएँ भी चाहती हैं खा ले किस तरह से, मैं लेट हो जाऊंगी और पार्टी में देर हो गई है, बाहर से बर्गर खा लियो, पिज़्ज़ा मंगा लियो, डोमिनोज में ऑर्डर कर दियो, ठीक है, ओके, हाँ रख दे फ़ोन से, वीडियो गेम तो नहीं देख रहा ना, नहीं नहीं मम्मी क्या बात कर रहे हो, ओके, वीडियो गेम ही देख रहा था, वो वीडियो ही देख रहा था, और देखते देखते उसने ऑर्डर कर दिया। तो आजकल तो ये व्यवहार समाप्त हो चुका है, इसलिए आजकल आदमी को रियलाइज़ नहीं होता है कि प्रेम किसको कहते हैं। घर में आजकल मेहमान भी आते हैं तो क्या कल्चर हो गया है, रसोई साफ़ रहनी चाहिए। ऑल दो रसोई में हमने 10 लाख रुपए लगाए थे मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए, लेकिन उस मॉड्यूलर किचन में कुछ बनना नहीं चाहिए, वो साफ़ दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए सारी चीज़ें कि हैं, लेकिन गंदगी क्यों करनी है अपने घर में। एक ऑर्डर देंगे बाहर से आ जाएगा, हमसे तो अच्छा ही बना लेगा, टेस्टी बनाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि प्रेम किसको कहते हैं। इसलिए रिश्ते इम्प्रेस करने के लिए बन गए हैं। हाँ, आप अपने घर पे किसी को डिनर करने क्यों बुलाते हो, ताकि वो घर की क्रॉकरी देख पाए, आपके शोकेस को देख पाए, आपके पेंट को देख कर पाए, इसलिए हम घर में बुलाते हैं इम्प्रेस करने के लिए। इसलिए खाना भी बाहर से मंगाते हैं इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, तो इम्प्रेस करने में और प्रेम करने में अंतर है। इम्प्रेस करने में दिखावा है, प्रेम करने में दिखावा नहीं है, वो शुभ चिंता है। क्या ये उनके लिए उचित रहेगा, क्या ये खाना उनके लिए उचित रहेगा, इस प्रकार का खाना क्या खिलाया जा सकता है, इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सतोगुणी खाना किसको कहते हैं, साफ साफ गीता में लिखा है किसको सतोगुणी आहार कहते हैं। तो क्या हम भगवान को राजसी और तामसी खाना खिलाएंगे? सोचिए खुद के लिए, तो हम तो सोचिए भगवान, हम तो भगवान के पीछे पड़ गए हम तो। हाँ, भगवान ने तो कहा देखो खाना खाना है तो सात्विक खाओ, हमने भगवान को ही तामसी खिला दिया। लो तुम क्या बताओगे हमें, हम तुम्हें खिला देते हैं। हाँ, बासी बना हुआ, आपको मालूम है हलवाई ने कब बनाया था और भोग कब लगाया आपने? हमने तो लगा दिया जी, भोग लगा दिया जी। उसके बाद उसने कौन से मसाले डाले उसमें, उसके बाद उसने सब्जियों को कैसे धोया था, हाँ उसने खुद के कपड़े कैसे थे। वैसे हम लोग कहेंगे ऑल्टर में घुसेंगे तो आचमन करेंगे, पूरा आचमन होना चाहिए। हाँ, ऑल्टर में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं जानना चाहिए। भगवान को तो डबल स्टैंडर्ड किस लिए है फिर? अच्छा, ऑल्टर के भगवान भगवान है, मतलब मंदिर के ऑल्टर के, सॉरी, हाँ गर्भगृह के, लेकिन हमारे घर में जो है वो भगवान नहीं है, इसका मतलब तो नहीं है, तो फिर भोग ही कैसे लग जाएगा? और जब भोग लग रहा है तो समझ भगवान है, अगर हैं तो फिर वैसे ही नियम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम कुछ तो श्रेणी में आगे बढ़े। तो ये प्रेम का विषय हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति प्रेम का विषय है, ये बर्डन नहीं है। हाँ, बजाओ निकालो, फटाफट निकालो। हाँ, विघ्न डाल दिया मेरे और मेरे खाने के बीच में, 10 मिनट का गैप, 15 मिनट का गैप आ गया, या हमने जो मर्जी लगा दिया जैसा हम चिंता कर रहे हैं। हाँ, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं आजकल व्यवहार में, रिश्तों में प्रेम रहा नहीं है तो फिर भगवान से क्या प्रेम रहेगा? आदमी समझता ही नहीं है कि स्वच्छता से बनाना, प्रेम से बनाना, चाहे सूखी रोटी बनाना कितना अच्छा है, बशर्ते कि 10 आइटम बाहर से मंगा लेना, है ना। तो ये समझने के विषय है, इसलिए सारी की सारी भक्ति प्रेम का विषय है। हाँ, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रेमी दास बनो। दास तो बनो, बट दास ऐसा दास नहीं चाहिए, बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए यहाँ पर। हाँ, बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी मुरादें पूरी करी थी अब मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं। कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मैंने ना जब शादी हुई थी, जब मेरी ये नौकरी नहीं लग रही थी, जब बीमार, तो मैंने ना एक मन्नत मांग ली थी कि हे देवी माँ इसको ठीक कर दे, ये कर दे, तो मैं ना अब हाँ वहाँ जाऊँगी वैष्णो देवी में, मैं ना ये चढ़ाऊँगी। तो प्रभु जी क्या करें अब, पता नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो फिर से तो नहीं बिगाड़ देंगी, है ना। तो इसलिए मेरे को लगा चले ही जाते हैं, तो हम चले गए। ये दासत्व तो थोड़ी है, ये प्रेमी दासत्व थोड़ी है, ये तो भय भक्ति है। डर लग रहा है हमें शनिदेव का, हाँ काल का, इसलिए जय महाकाल, हाँ उज्जैन में जाते हैं महाकाल की शरण में, ताकि काल हमें तंग ना करे। अरे काल तो किसी को छोड़ा ही नहीं काल ने आज तक, छोड़ेगा नहीं वो। तो ऐसे भ्रांतियाँ हैं, ये सारा दास, इसको दासत्व तो नहीं कहते हैं। जो संसार में चल रहा है पूजा पाठ, ये भय है, ये प्रेमी दासत्व नहीं है, इसलिए इसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन गानों में बोलते हैं भक्ति की शक्ति सुख शांति, अब सुख शांति, फिर प्रेमी है ना, प्रेमी दास तो नहीं रहा ना ये।
भक्ति का मतलब है प्रेमी दास बनना, प्रेममयी सेवा जिसको हम कहते हैं। समझ में आया? इसलिए संसार के रिचुअल्स को, कर्मकांड को, पूजा अर्चना को भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ लव नहीं है। आउट ऑफ लव में वी वांट टू गिव द बेस्ट, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, आप खा लीजिए गंदगी जो मर्जी आपको खानी है, लेकिन भगवान को हम कैसे खिला सकते हैं? ही इज़ द सुप्रीम, जिसके सामने राधा रानी तरह तरह के व्यंजन बना रही हो, अब उस भगवान के सामने हम गंदी चीज़ कैसे रख सकते हैं? अब दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये है, हम बोलते हैं नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतलेश मध्य भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। अब आपने मंत्र बोल दिया, अब मंत्र बोलते ही क्या हो गया? प्रभुपाद वहाँ पर आ गए। अब प्रभुपाद देख रहे हैं, क्या है ये? सोच रहे हैं ना, वो बुला लिया आपने, क्या ये मार्केट से खरीद के दे रहा है क्या? आए है, क्या बहू लगा रहा है तुझे? तब तक आपने गुरु का मंत्र बोल दिया, तब तक आपने नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम बताए थे। ओहो, सारों सबको इकट्ठा कर लिया आपने वहाँ पर। और रखा क्या है आपने ऐसा रखा है जिसको आपने प्रेम से बिल्कुल नहीं बनाया, परोसा। और आपने बुला लिया है ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को वहाँ पे मंत्र बोल के। अब बताइए, अब हम क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, इतनी बड़ी शिला प्रभुपाद को हम इसलिए बुला रहे हैं, प्रभुपाद बहुत मन कर रहा है, जीभ से लार टपक रही, प्रभुपाद सारी तरफ खा रहे हैं, मैं ही तो नहीं खा रहा। प्रभुपाद आ जाओ, प्रभुपाद एक फ़ोटो में क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग ऑल्टर में भोग लगा दूंगा, आप आ जाओगे ना? वो तो आएंगे, ये मंत्र बोल दिया ना आपने उनका, वो तो वेट करना, आते ही हैं, भगवान भी आ जाते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय, सब आ गए वहाँ पर। हाँ, जमावड़ा इकट्ठा कर लिया आपने मंत्रों का उच्चारण करके, लेकिन देखा क्या? खुदा पार निकली चूजा। अपनी लार को संतुष्ट करने के लिए हमने वहाँ पर कुछ रखा हुआ है। अब वो तो हम तो चलो जानते भी नहीं है कि वो बना कैसे, वो उन्होंने देखा होगा, भगवान ने देखा होगा, उसके पीछे की पिक्चर आ गई होगी ना उसके सामने, कि बीच में से हलवाई मूत्र त्याग के आया, थोड़ा सा कपड़ों में गिर गया है, फिर बीच बीच में पसीना आया, उसने वो ऐसे करके जो भी करा उसने, भगवान को सारी पिक्चर दिख गई, हमें तो दिखी नहीं। हम लॉजिकली तो सोच सकते हैं। इसलिए इतनी ये प्रेम का, अगर आप इसको सिर्फ इतना समझ जाएंगे कि ये प्रेम का विषय है, फिर इतने क्वेश्चन आंसर कोई नहीं करेगा। ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, ये क्यों, इतने नियम क्यों? भाड़ में जाओ आप और भाड़ में जाए आपकी सेवा। नियम है ये प्रेम के नियम है, ताकि हम लोग एक अच्छी चीज़, एक अच्छी प्रस्तुतिकरण भगवान को कर सकें। जो इतने क्वेश्चन पूछता है यूजलेस आदमी है। सालों बीत गए प्रभुपाद के मिशन में, लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही हैं। क्यों नहीं कर सकते? सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो प्रेमदास ये जो बोल रहे हैं बार बार कि सबको क्या उपदेश देते थे? कौन? ये हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, ये सब श्रीवास क्या कहते थे? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। हमारी संस्था प्रेमी दास बनाने के लिए है। हमें यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है यूजलेस लोगों की, हाँ, बकरों की और गिद्धों की और भेड़ों की। हाँ, हमें ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ऐसा हम बोलते हैं। आप क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि ऐसा बताया है जी, करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देंगे, कुछ पनिशमेंट दे देंगे। ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो हृदय में प्रेम पैदा करें और हाँ, उनके अंदर कंपैशन हो, प्रेम हो। ये बनने का प्रयास करना है, टोटके नहीं करने हमने यहाँ पर। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि हम मोर हय दास अभिमान। अद्वैत आचार्य सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु जी अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता। प्रेमा भक्ति जैसा हम बोलते हैं, प्रेमा भक्ति यहाँ ही थे, है ना? वहाँ पर भी ये बताया जाता है। गुरु क्या प्रदान करते हैं? प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। यही गुरु का कार्य है। वो डज नॉट क्रिएट मशीन फॉलोअर्स, रोबोट्स। हाँ, मंत्रों का उच्चारण करो, इतनी बार बोलो, इतना बार निकल लो। इसलिए सोचना चाहिए कि मैं आरती कर रहा हूँ तो रोबोटिक आरती कर रहा हूँ या प्रेम से आरती कर रहा हूँ या गा रहा हूँ। मुझे पता है जब मैं गा रहा हूँ तो क्या गा रहा हूँ? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। हाँ, लेकिन दिमाग में आ रहा है अगला स्टैंजा क्या है, अगला स्टैंजा क्या है, अगला स्टैंजा क्या है, ये वाला है। मतलब कभी ना कभी हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि जब हम गा रहे हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, तो हमारे दिमाग में वो चल रहा है चिंतन, इसलिए तो गा रहे हैं। रोबोटिक फॉलोअर्स नहीं चाहिए।
जो रोबोटिक वे में आरतियाँ करते हैं, रोबोटिक वे में जप करते हैं, कई बार लगता है ना अरे 16 माला हो गई, पता ही नहीं चला कब हो गई। प्रभु जी आज बड़ी अच्छी माला हुई, पता ही नहीं चला। अरे पता ही नहीं चला तो बड़ी घटिया माला हुई। हाँ, पता क्यों नहीं चला? क्योंकि पूरे 1.5-2 घंटे दिमाग बहुत सारे जगह घूमता रहा, प्लानिंग करता रहा, पता ही नहीं चला माला कब हो गई, पता ही नहीं चला समय कब बीत गया, क्योंकि वहाँ पर फोकस ही नहीं हुआ। अब जिसने प्रार्थनाएं करी होंगी पूरी माला में तो उसको पता चला होगा, हाँ मैंने अपने अनर्थों के लिए प्रार्थना करी, मैंने ये जो भी कोट्स आते हैं मैंने उनके बारे में चिंतन किया, पता चला। तो रोबोट्स नहीं बनना है। रोबोट्स बनेंगे तो एक रोबोट अगर हरे कृष्ण मंत्र 100 साल तक जपेगा तो रोबोट का अगला जन्म मनुष्य जीवन हो जाएगा क्या? रोबोट भी कोई योनि है क्या? उसके ऊपर कोई मंत्र का असर पड़ेगा? तो इसलिए सोचना चाहिए, अगर हम रोबोटिक वेग में सब चीज़ कर रहे हैं तो उसका उतना लाभ नहीं होगा। ऑल्दो हम लोग लिविंग एंटिटी हैं, कुछ फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन वो लाभ, इसलिए वो हमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है। इतने सालों से जुड़ने के बाद भी आज भी हमारी चेतना लो है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम भाव पैदा नहीं हो रहा है भक्तों के लिए, भगवान के लिए। क्या होगा, हम प्रेममयी सेवा नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा उलाहन आई, वो व्यक्ति अपने घर में भोग मंगाता है, खाना नहीं बनाता है, सबसे भोग मंगवाता है और वही खा लेता है। ऐसी बातें करते हैं लोग, सच में बता रहे हैं हम आपको। तो बताइए, हाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वी आर डेवलपिंग, है ना? फिर हम मंदिर में भी यही आरोप लगाते हैं, 56 भोग का प्रोग्राम होता है प्रभु जी, राधा रानी का था, इतने प्रकार के भोग लगे, मैं किचन में लगी रही, पता है 4 घंटे किचन में लगी रही। हाँ, लेकिन जब महाप्रसाद मांगा तो बोला ख़त्म हो गया, डोनर को चला गया, इसको चला गया। ये सब आते हैं कन्फ्लिक्ट, फिर हर जगह आएंगे धीरे धीरे, एक जगह रुकेंगे नहीं कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि वो उसने आपको खुद ही को सेंटर बना रखा है, खुद ही को भोक्ता बना रखा है, इसलिए वो दोषारोपण एक जगह थोड़ी रुकता है कभी। जो यहाँ दोष लगाता है फिर वो उसके ऊपर जगह दोष लगाता है, फिर उसके ऊपर जगह दोष लगाता है, फिर उसकी हैबिट यही है। हाँ, तो जब आप किसी को भोग देने जाते हो, हाँ, तो और उसके बाद में अगर आप ये बोलते हो कि देखिए जी अपने घर में खाना नहीं बनाते हैं, हाँ ये देखिए जी इसलिए ये सारा अपने लोगों से मंगवाते रहते हैं, हाँ इनका तो बढ़िया, इनके सारे काम ऐसे हो जाते हैं, तो ये प्रेमा भक्ति नहीं है ना। इसका मतलब हम डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, पर आसपास भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो भगवान से तो क्या ही करेंगे, तो दिखते भी नहीं हैं। बहुत दिमाग को कन्विंस करना पड़ता है कि भगवान है, बार बार क्या है, क्या सच में सही कर रहा हूँ मैं, बार बार दिमाग ही कन्फ्यूज हो जाता है हमारा आज तक। फिर बाद में जाते हैं DYS के पहले सेशन पे, नहीं हाँ शायद हैं तो सही यार, चलो आगे चलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है हमारे अंदर इतने साल के बाद भी? क्योंकि हमने प्रेम भक्ति पैदा करने का प्रयास ही नहीं किया। हम टोटकों की तरह रिचुअल्स रोबोटिक वे में चीज़ों को करते रहे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जड़ बुद्धि हो चुके हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेवा का भाव हमारे अंदर है ही नहीं। हर चीज़ में हम ये सोचते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे बताओ, मेरी सीट कहाँ होगी बस में, मेरा रूम कौन सा होगा, मुझे खाना कब मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो इसमें प्रेमा भक्ति नहीं है, केवल सेल्फ सेंटर्ड आदमी जल जाता है एक दिन, हाँ फूक जाता है वो, क्योंकि उसने भक्ति कभी करी ही नहीं, ऐसा लगा उसको कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए कृष्ण प्रेमेर यही एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों, सम वयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। यू नो दैट प्रेरित करना मतलब क्या होता है? इंस्पायर करता है। देयर इज इंस्पिरेशन टू सर्व मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। कभी हम ये नहीं सोच सकते कि मैं, वाई मी। इसी का क्वेश्चन दूसरे, वाई मी। हाँ भगवान मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो? हे गुरुदेव मुझे ही क्यों इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो? हाँ क्योंकि आपने प्रार्थनाएं करी थी, सेवा अधिकार दिए करण जी दासी, इसलिए आपको सेवा मिली। ओह वंडरफुल, ऑल्दो आई एम नॉट एलिजिबल, बट आप मुझे बार बार सेवा दिए जा रहे हैं। इसके बदले में क्या चाहिए? और सेवाएं चाहिए। ऐसा प्रेम भक्ति में ऐसा भाव होता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण प्रेम का ये अपूर्व प्रभाव है कि जितने भी लोग हैं ना, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ सीनियर भी नाच रहा है,
या सीनियर भी भोग लगा रहा है, या सीनियर भी झाड़ू मार रहा है, उसको आनंद आ रहा है एक्चुअली उसमें। अब वो प्रेम भक्ति के स्टेज पर आ चुका है। हाँ, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हाँ, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों, ये तो नहीं करते, हम क्यों करें, हाँ, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, क्योंकि वो प्रेम भक्ति के लेवल पे आ चुका है। वो जानता है कि जो भगवान को प्रेम से ऑफर किया गया है, यो में भक्त्या प्रणश्यति, वो भगवान प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मैं भी उसी को प्राप्त करूँगा जो भगवान ने प्रेम से प्राप्त किया है। राइट। एक तो भगवान को, जैसे मैंने बोला, आपने ज़बरदस्ती बुला दिया। ओम विष्णुपाद परम विष्णुपदाय कृष्ण विष्टा बुद्ध नमो महादनाय कृष्ण पदाय कृष्ण कृष्ण नमो गुरुजी नमो नमो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मण तेज कृष्णाय नमो नमः। तो बुला लिया है आपने। एक तो भगवान ने कहा हाँ अच्छा अच्छा बोल क्या चाहिए, क्या देना है, आता दे। अब कैसे खाया होगा उन्होंने मंत्र को, गुरु ने अब प्रभुपाद को भी फोर्स कर दिया कि इनको दो। तो एक तो इस तरीके से भगवान ने लिया है। एक भगवान कहते हैं अशनामी पर्यात्मना, इसी चीज़ को मैं ग्रहण करता हूँ। तो इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। और इसका प्रभाव यह है कि गुरुजनों को, इक्वल्स को, जूनियर्स को, सबको कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। इट्स अ इंस्पिरेशन टू सर्व, एक्साइटमेंट टू सर्व, नॉट कंपल्सन टू सर्व। बनाना पड़ेगा, अच्छा आज मेरी सेवा है, ओहो आग भोग लगाने की। हमने क्या किया, धीरे धीरे भोग लगाने की सेवा ही बंद कर दी। जब हमने देखा लोगों के मन में इतने बुरे विचार आते हैं हाँ, कि अपने घर का खाना नहीं बनाते, तो हमने उस सेवा को ही बंद कर दिया। हमने कहा ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये तो प्रेम भाव तो रहा ही नहीं, तो कंपल्सन हो गया। जैसे कि वैसे ही फिर आगे भी जाता है वो डीटी किचन में भी, हाँ मैं ही क्यों, मैंने ही क्यों बनाना है। उसको बोला बताइए। लोगों की कॉन्शियसनेस, हम इसलिए सोचना पड़ेगा कि हम वास्तव में प्रेम भक्ति कर रहे हैं या कर क्या रहे हैं हम लोग। ये कंपल्सन है, ये प्रेरणा नहीं है। भक्ति के दो प्रकार हैं, पंचरात्रिक विधि तथा भागवत की दिव्य प्रेममयी सेवा की विधि। जो लोग पंचरात्रिक विधि विधान में लगे हैं, उनका भगवत प्रेम ऐश्वर्य तथा आदर के स्तर पर आधारित है। प्रेम है लेकिन आदर और ऐश्वर्य के साथ है। हाँ, राधा और कृष्ण की पूजा नितांत दिव्य प्रेम के स्तर पर है, वो दिव्य प्रेम है। दो तरह की चीज़ें हैं, भागवत पंचरात्रिक में बहुत सारी विधियों का पालन करते हैं, वो भी प्रेम से करते हैं, लेकिन उसमें ऐश्वर्य है, उसमें डिफरेंट एक लव का एक डिफरेंट टेस्ट है जो राधा रानी और गोपियों में है, जिनमें थोड़ा सा खींचातानी, झगड़ा, खाएगा कि नहीं खाएगा, है ना। और एक है प्रेम से दे रहे हैं, पहले वाले में भी प्रेम से दे रहे हैं, साफ सफाई हर चीज़ बड़ा प्रेम से, बड़े आदर से। दूसरे वाले में आदर इतना प्रोडोमिनेंट नहीं है। हाँ, प्रेम और सत्कार और आदर तो है लेकिन प्रिडोमिनेंट नहीं है, प्रिडोमिनेंट भाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में प्रेम है। यहाँ तक कि कृष्ण के वरिष्ठ जन की भूमिका निभाने वाले तक भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। वरिष्ठ जन कृष्ण के वरिष्ठ जन, यशोदा माता, बस नंद बाबा, ऐसे भक्तों का दास्य भाव समझ पाना कठिन है। जैसे मैंने बताया ना, दास्य भाव तो है लेकिन दिखता ऐसा है कि वो सीनियर है, भगवान को डांट देते हैं कई बार, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है दास सत्य। जो भगवान के गुरुजन की भूमिका निभाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के प्रति विशिष्ट सेवा की पराकाष्ठा में प्रसंग में उन्हें भली भांति समझा जा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है कृष्ण के प्रति माता यशोदा की सेवा, जो अति विशिष्ट है। भगवान अपने नारायण रूप में केवल उन्हीं पार्षदों की सेवाएं स्वीकार करते हैं जो उन्हीं के समान या उनसे कम भूमिका निभाते हैं, किंतु अपने कृष्ण रूप में वह अपने पिता, शिक्षक और अन्य गुरुजनों की तथा उसके साथ ही अपने समकक्ष वालों एवं अपने आश्रितों की भी सेवा लेते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बता रहे हैं कि जब कृष्ण अपने रूप में, ओरिजिनल रूप में आते हैं, तो अपने सीनियर्स की भी सेवा ले लेते हैं, है कि नहीं। नंद बाबा, यशोदा मैया, जितने भी संसार में जितने भी लोग थे, उनके रिश्तेदार, उनके इक्वल्स, उनके जूनियर्स, उनके सीनियर्स, सभी कृष्ण की सेवा कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे कर रहे थे। तो हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, which inspires us to serve more and more and more। प्रेम भक्ति, इसमें ये नहीं है कि ये क्यों खा रहे हैं, इन्हीं को क्यों मिले, फिर थोड़े दिनों में आएगा भगवान को ही क्यों मिले, गुरु को ही क्यों मिले। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं। हम आए हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं यहाँ पर, हवा कर रहे हैं पंडाल प्रोग्राम में, आप पीछे बैठे हैं, वहाँ पर देखिए जी, वहाँ पर पंखे और एसी क्या क्या चीज़ वहाँ पंडाल पे मेन स्टेज पे लगा रखी है।
हमें मिल रहा है यहाँ पर ये वाला खाना, और वहाँ पे देखिए जी क्या बढ़िया खाना की टेबल लगाई गई है। उनके लिए अलग से बनाया, हमारे लिए अलग से बनाया। उनको किसी ने बढ़िया बढ़िया मतलब जो भी दिया है, यहाँ पर पता नहीं क्या जला भला बनाया। वो हो ही जाता है जब एक साथ हज़ारों लोगों के लिए बने और एक साथ 15-20 लोगों के लिए बने। लेकिन ये विचार आना, इसका मतलब हमें, वी डोंट वांट टू सर्व द सीनियर्स, द वैष्णव, कृष्णा। हम सेंटर खुद को मानते हुए हर चीज़ में यही देखते हैं मुझे क्या मिला और इनको क्या मिला, कंपैरिजन करते हैं हम हमेशा। हम अब देखते हैं ना, जनरली आप प्रसादम की थाली लेके आप बैठते होगे तो एक बार तो हम पड़ोसी की थाली को देखते हैं ना, इसमें क्या क्या है, अच्छा हाँ सारी चीज़ें हैं मेरे पास, उसमें एक आध चीज़ भी एक्स्ट्रा होगी तो हमारा दिन में खा नहीं पाएंगे हम। यही चलता रहेगा, यार ये मेरे को तो मिला ही नहीं, ये तो खा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति जो कि हमें तो अपने बारे में सोचता है। हम सभी इसी बीमारी के शिकार हैं, हम माने ना माने, इससे निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रेम भक्ति में कभी भी ऐसा नहीं है। हम उच्छिष्ट लेते हैं, उच्छिष्ट समझते हैं आप, जैसे कि गोविंद चैतन्य महाप्रभु के, और बहुत सारे भक्त लोग क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने खा लिया सब कुछ, अब खाने के बाद बचता क्या है, कोई आइटम तो पूरी खत्म हो गई होगी जो चैतन्य महाप्रभु को अच्छी लगी होगी, कोई आइटम का बस हल्का सा वो लिपा सा पड़ा होगा, कोई आइटम ज़्यादा पड़ी होगी। माना अब चैतन्य महाप्रभु को करेले पसंद नहीं आए, हाँ अब करेला बचा हुआ है वहाँ पर, हाँ, और एक आम की चटनी थी वो चाट ली चैतन्य महाप्रभु ने, उसके अवशेष बचे हैं इक्का दुक्का। उच्छिष्ट का मतलब तो यही होता था, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु उठ गए और लोगों ने, गोविंद ने उस थाली को लिया, उस थाली में जो बचा था उस थाली से वो खा लिया, उस उच्छिष्ट मान के। ये है प्रेमा भक्ति। हम क्या देखते हैं, नहीं ये तो हमें मिला नहीं, हाँ उनको उनके मज़े हैं, उनको दे दिया। हम आए यहाँ ट्रेन में घुस के, हाँ हमारे कुछ वक्त इमरजेंसी ट्रेन से घुसे खिड़की से ट्रेन में, और ये देखिए जी ये आ रहे हैं जी, नॉर्मल कार में भी नहीं आ रहे, एक बस में आ रहे हैं। ये जी गुरुदेव इनके एक बस में आ रहे हैं। तो ये जो बगावती विचार है ना, बड़े खतरनाक है, ये प्रेमा भक्ति को पैदा नहीं होने देंगे कभी। प्रेमा भक्ति इज़ फॉर गिविंग एवरीथिंग विच वी हैव। कृष्ण को कहाँ से देंगे, पहले गुरु भगवान के भक्तों इनको तो दें, एंड देन इट विल बी कि कृष्ण को देंगे। हाँ, जिन्होंने हमारे जीवन में साक्षात कुछ किया है, हम उन्हीं को नहीं दे पाते हैं, तो इनडायरेक्टली तो भगवान ने सब कुछ किया है, उसको क्या देंगे। तो वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट, डेवलप दिस प्रेमा भक्ति, विच मीन्स टू गिविंग एवरीथिंग आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ कंपल्सन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की।